नमस्कार, मैं मनोज चतुर्वेदी नेशन भारत से। अभी हम खड़े हैं पटना के व्यस्तम डाक बंगला चौराहे पे और लॉकडाउन में सरकार ने जो छूट दी है उसके हिसाब से देखिए दुकानें खुली हैं। जिनको जिनको सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलना है वैसे वैसे दिनों के हिसाब से दुकानें खुली हैं। आप देखिए, लेकिन पटना का बहुत बड़ा मॉल आप देख रहे हैं, पटना मॉल वो बंद है अभी। अगल बगल के बड़े होटल जिंजार बंद है, सब कुछ बंद है। लेकिन सरकार ने जिन चीज़ों की छूट दी है वो चीज़ें खुली हैं, बहुत सी दुकानें खुली हैं। हम अंदर चलते हैं, एक दुकानदार से पूछेंगे, कुछ दुकानदारों से, कि क्या है उनका, क्या मुनाफा, क्या उनकी बिक्री हो रही है, क्या सेल हो रहा है। आइए जानते हैं कि क्या हो रहा है। मैं आपको एक दुकानदार से पूछता हूँ कि क्या है उनका, आज से उन्होंने दुकान खोली है और अभी तक कितने ग्राहक आए हैं और इतने दिनों में लॉकडाउन में बंद रहा, उनके व्यापार पे क्या इसका असर पड़ा, उन्हीं से जानते हैं। सर, दुकान करीब 2 महीने हो गए दुकानें बंद थी, आज से आपने दुकान खोली है, क्या मानते हैं कल ईद भी पड़ेगी तो क्या ग्राहक आए हैं सुबह से, या क्या असर तो एक भी कस्टमर नहीं आए और 2-2.5 महीने से बंद है तो इसका काफ़ी इफेक्टेड पड़ा है। अब बहुत से लोग खरीदना भी नहीं चाहते हैं अभी। तो आप ये मानते हैं कि 2 महीने से बंद है, डिजाइनें हर हफ्ते नई नई आ जाती हैं, तो ये 2 महीने स्टॉक आपका पुराना हो गया, इससे कुछ व्यापार पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हर दिन तो नया नया स्टॉक आता है, वैरायटी आती है, तो लोगों को तो कुछ नया ही चाहिए, हर दिन नया ही चाहिए, जिसके कारण तो थोड़ा इफेक्टेबल है। अभी फर्स्ट डे है तो अभी 2-4 दिन के बाद ही कुछ समझ में आएगा। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आप जो आपने कहा कि जो स्टॉक पुराने हो जाते हैं, रोज नए नए स्टॉक आते हैं, तो क्या ये जो पुराने स्टॉक और पुरानी जो डिजाइन है, तो इसको फिर आप कैसे बेचेंगे? क्या उसको फिर आप छूट पे बेचेंगे या कंपनी कहेगी कि आप कैसे, क्योंकि आपके पास सब ब्रांडेड कंपनियों के माल हैं। एक्चुअली इन लोगों का सेल चलता है, तो जो पुराना होता है तो वो सेल में बिकता है, वो सेल में बिकेगा आगे चलकर। तो आपने सुना, जो भी ब्रांडेड कंपनी की ये दुकान है, जो भी कपड़े पुराने हो जाएंगे, जो डिजाइन पुरानी हो जाएगी, उसको कंपनी के नियम के अनुसार से फिर सेल लगाकर बेचा जाएगा, ये इनका कहनाम था। चलते हैं किसी और दुकानदार के पास और उनसे पूछते हैं कि उनके व्यापार पे कितना असर पड़ा है। अभी मैं उस कपड़े की दुकान के बाद एक मोबाइल दुकान पे एंट्री कर रहा हूँ, जो एक मोबाइल का शोरूम है, और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या उनकी बिक्री पे असर पड़ा है और क्या कुछ व्यापार में घाटा या मुनाफा हो रहा है। सर, दुकान आपकी कब से खुल रही है? 17 तारीख से सर। 17 तारीख से जो नियम बने थे उसके बाद 3 दिनों के लिए दुकान आपकी खुल रही है। हाँ। क्या असर पड़ा है लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद की बिक्री में? एक तो सर टाइमिंग का प्रॉब्लम है, यहाँ पे टाइम बहुत कम मिल रहा है कस्टमर को। 10 से 4 मिल रहा है सर? नहीं, टाइमिंग तो हम लोग का है 10 से 5:30। ठीक है। उसका मेन अभी गर्मी का समय है, शाम में ही कस्टमर ज़्यादा आता है जी। और दूसरा चीज़ 3 दिन ही खुल रहा है जी। एक हफ्ता में 4 दिन छुट्टी वगैरह है। स्टॉक बहुत सा नहीं मिल रहा है, जो मॉडल को मिलना चाहिए स्टॉक नहीं मिल रहा है। तो क्या, अच्छा, इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या मोबाइल सेट जो है वो महंगे भी हुए हैं? महंगे तो 1 अप्रैल से ही हो गए थे, लेकिन बीच में लॉकडाउन था तो पता नहीं चला कस्टमर को, लेकिन अभी तो महंगा हुआ है। इसका कारण क्या? GST बढ़ा है हम लोग का, पहले 12% था, अब 18% हो गया। GST के कारण जो है रेट बढ़ा है, महंगे हो गए। मैंने जो सेट साधारण लोग खरीदते थे अब उनको जेब भारी करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो कितने रुपए तक? लगभग एवरेज 1000 से 1500 2000 तक बढ़ा है फोन का। तो आपने सुना, GST बढ़ जाने के कारण जो है मोबाइल फ़ोनों के जो रेट हैं वो बढ़ चुके हैं और अब साधारण फ़ोन लेने पर भी करीब करीब 1000 से 1500 रुपये के जेब पर भारी पड़ेंगे। लेकिन बिक्री कम हो गई है, गर्मी का भी मौसम है, 10 से लेकर 5 तक दुकानें जो हैं वो खुल रही हैं। और सबसे बड़ी जो इनके लिए चिंता का विषय है कि जो आज के ग्राहक मोबाइल फ़ोन के जो यूजर हैं, वो जो मॉडल को खोज रहे हैं वो मॉडल अभी लॉकडाउन में उपलब्ध नहीं हो रहा है। इनके अनुसार यही ये है, लेकिन फिर भी देर सवेर दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। लेकिन नेशन भारत चैनल आप पटना वासियों से ये अपील जरूर करेगा कि दुकानें खुल रही हैं, लॉकडाउन में आपको छूट मिली है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए दूरी बनाकर रखें, मास्क पहनें और जहां तक हो, यदि जरूरत हो तभी घर से निकलें, तभी इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी को हम हरा सकते हैं। हमने आपको कपड़े की भी दुकान से पूछा, मोबाइल के शोरूम में भी दिखाया, लेकिन अभी पटना के डाक बंगला चौराहे पे हम एक सोने की भी दुकान खुली है, सोने की भी दुकानों का परमिशन मिला है। हम उनके मालिक से जानेंगे कि क्या असर पड़ा है उनके व्यापार में इस लॉकडाउन के बारे में। चलते हैं, आपको ले चलते हैं। सर, लॉकडाउन के बाद 3 दिन दुकानें आप लोगों की
हाँ, क्या असर पड़ा 2 महीने के अंदर इस व्यापार में? लगन के सीजन चले गए, सब फेस्टिवल निकल गए, कल ईद भी है, तो क्या असर पड़ा व्यापार? व्यापार तो पूरी तरह से ठप ही हो गया, क्योंकि जो भी हमारा सीजनल काम जो होना था वो तो सारे खत्म हो गए। अब जो काम की हम लोगों की उम्मीद थी वो जब लॉस ही है तो उसका तो इफेक्ट आना ही है मार्केट में। अभी खुला है तो उम्मीद है कि कुछ जो अभी जो बचे हुए हैं जिनके लिए जो कुछ अपॉर्चुनिटी है वो अपना काम हो, इसमें इस उम्मीद से हम लोग काम करने के लिए खुले हैं दुकान। लेकिन लॉकडाउन के बीच में सरकार ने नियम कर दिया है कि शादियों का परमिशन दिया गया, लेकिन 50 लोग से ज़्यादा उसमें शामिल नहीं होंगे, इसके लिए शादियां कैंसिल हो रही हैं। तो भी तो ये भी तो एक असर पड़ेगा आपकी लिए कि शादियां कैंसिल हो रही हैं। देखिए, ये तो बात सही है कि शादियां जिनकी होनी चाहिए, जिनकी हो फिक्स थी, उन्होंने टाल दिया है। लेकिन अगर जो मजबूरी में जिनके लिए है कि नहीं मेरे को करना है, उनके लिए तो जो हुआ जैसे भी वो उन्होंने उस काम को किया। अब आगे जो मार्केट का क्या पोजीशन रहेगा, अभी तो पब्लिक पूरी तरह से कोरोना से उबर नहीं पाई है। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच में जहाँ तक सुनने में आया कि सोने के भाव में उछाल आया है, तो ये मंदी के ये में अचानक भाव में उछाल तो ये इंटरनेशनल है, क्योंकि इंटरनेशनली तो क्योंकि इंडिया में तो इम्पोर्ट होता है गोल्ड, तो बाहर में जब तक तेजी है तो इसका मतलब कि इंटरनेशनल माहौल सही नहीं है, उस वजह से इसका इफेक्ट आ रहा है। आपने सुना, सोने के व्यापारियों पे भी बहुत बड़ी मार पड़ी है इस लॉकडाउन के कारण। जो शादी विवाह और फेस्टिवल के सीजन थे वो अब बीत चुके, फिर भी दुकान इस आशा में खोली जा रही है कि ग्राहक आएंगे और इनका कुछ सोना चांदी के गहने इनके बिकेंगे। मैं मनोज चतुर्वेदी, स्टूडियो वापस। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।